हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम भी देखेंगे और सभी कंपाउंड का क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, कैसे लिखते हैं, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है 12th के फाइनल एग्जाम में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड वाले हैं अंग्रेजी नाम से डरे नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसी को याद करना है, कार्बोक्सिलिक का स्पेलिंग याद करना है। तो एसिड का हिंदी होता है अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेगा हिंदी में, कोई इंग्लिश बोलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा, डरना नहीं। तो ये कॉमन नेम में ये नाम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया, इसमें रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिस कंपाउंड में मौजूद रहेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है या मौजूद रहता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसको कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड OH रहेगा या फिर COH रहेगा। देखो कुछ कंपाउंड में COH है, यानी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और जब कुछ कंपाउंड में ऐसा है तो C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को दो भागों में बांटते हैं, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्ग चेन रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं पाया जाएगा या फिर साइक्लिक नहीं होगा, और इसमें बेंजीन रिंग पाया जाए या फिर ये साइक्लिक हो सकता है। तो अभी जनरली इस पे स्टडी करेंगे, इस पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम देखेंगे और इसका कॉमन नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ इसमें एक रूल्स रहता है, रूल जो कि हर नोमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं, हर कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, एल्केन से ई हटा के ओइक एसिड जोड़ना है, तो क्या बनेगा, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेगा उसके हिसाब से एल्केन ग्रुप का नाम हम पहचान लेंगे। ठीक है, एक है तो मीथेन, दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पांच है तो पेंटेन, इस तरह से। तो पूरा नाम लिखेंगे, लास्ट से ई हटा के क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। क्या जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है। ठीक है, तब पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्कानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, तो एल्केन से अल्कानोइक, अगर मान लो मीथेन है तो क्या होगा, मिथानोइक एसिड। अगर इथेन होगा तो मिथानोइक एसिड। प्रोपेन होगा प्रोपानोइक एसिड। हाँ गुड, प्रोपानोइक एसिड। ब्यूटेन होगा ब्यूटानोइक एसिड। पेंटेन होगा पेंटानोइक एसिड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही वाला कंपाउंड है, यही वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमको, कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमको। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो पूरा कंपाउंड में देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन ग्रुप को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन से ई हटा दिए और क्या जोड़ दिए हैं, देखो ओइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मीथानोइक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नेम, मीथानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम होता है क्या, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम थोड़ा याद करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है, लाल चींटियों में। लाल चींटियां जो डंक मारती है, फॉर्मिकम। हाँ फॉर्मिकम, और इंग्लिश में क्या बोले, फॉर्मिक एसिड। जो लाल चींटी डंक मारती है तो क्या डालती है उसमें, फॉर्मिक एसिड डालती है। ठीक है, इसके इसी कारण क्या जलन उत्पन्न हो जाता है, फूल जाता है। और हमारा जो ब्लड में एंटी बॉडीज होता है उसको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल करने के लिए वहां पे आ जाता है, तो जमा हो जाता है तो फूल जाता है। सेकेंड कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी होगी, एक, ये दो कार्बन वाले एल्केन ग्रुप को क्या कहते हैं,
इथेन इथेन, हाँ। इथेन कहते हैं। तो इथेन का ई हट गया यहाँ से, क्या जुड़ गया? ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड। बहुत अच्छा। और इसका नाम, कॉमन नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, एसिटिक एसिड। क्योंकि बार बार पूछ देगा कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, है ना? इसमें से कौन एसिटिक एसिड है, पहचानना पड़ेगा। कभी कभी ये नहीं देखे, कॉमन नेम यूज कर लेता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां पे फंस जाता है क्वेश्चन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? इथानोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। और इसका ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर। हरे कृष्ण। अब देखो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले एल्केन ग्रुप को बोलते हैं प्रोपेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इसके कारण इसमें नाम आएगा ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो गया? प्रोपानोइक एसिड। हाँ, प्रोपानोइक एसिड। ऐसा नहीं कि नाम को बोलने में दिक्कत हो। प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन बोलते हैं, ये हटाएंगे, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखिए, गिने जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले एल्केन ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। अब ब्यूटेन का लास्ट में ई हटा देंगे और जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो क्या बनेगा? ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन इज, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें पेंटेन 2 3 4 5। इस कंपाउंड में 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन वाले एल्केन ग्रुप को बोलते हैं पेंटानोइक एसिड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। बहुत अच्छा, बोलने भी आ गया। अब इसमें देखो, इसमें अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट आ गया। इसमें क्या आ गया? ब्रांच एक ऐड हो गया है। एक मिथाइल ग्रुप कैसे आ गया है? ब्रांच। कैसे आ गया है? ब्रांच। तो ब्रांच वाला नाम तो पहले लिखने सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या गिनते हैं? लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढते हैं। 1 2 3, कोई इधर भी आ सकता है। 1 2 3 इधर भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेट हो। लॉन्ग कार्बन चेन मुड़ा हुआ भी हो सकता है। चेन का मतलब क्या हो? सिकड़ टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा। सबसे लंबा जो रास्ता होगा वही चुनना है। या ऐसे भी हो सकता है, कोई भी ऐसे। लेकिन कितना आदमी सोचता है कि ऐसे वाला ही लॉन्ग कार्बन चेन है? ऐसा नहीं, इससे कनेक्ट है, ऐसे भी जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, इसको भी कर सकते हैं। तो ये ब्रांच बन जाएगा। और 1 2 3 ऐसे गए तो ये ब्रांच बन गया। तो ये जो ब्रांच बन रहा है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो शुरू में जो पहला क्लास हुआ था उससे बताए थे, सबसे पहले ब्रांच का पोजीशन देते हैं, फिर ब्रांच का नाम देते हैं, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल और कितना कार्बन है? 1 2 3, 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन और प्लस ओइक एसिड। तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। इसमें कॉमन नाम नहीं होता? हाँ, नहीं, इसका कॉमन नाम नहीं है। तो क्या हो गया? ये 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। एग्जाम में आएगा, इसका नाम लिख दोगे तुम लोग? यस सर। गुड। अब इसमें देखो, मिथाइल ग्रुप ऐड था इसमें एज अ ब्रांच। यहाँ पे एज अ ब्रांच कौन सा है? हाइड्रोक्सी। एज अ ब्रांच के रूप में क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप वाले का नाम होता है जब वो ब्रांच में रहेगा। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अब दो C+OH को ऐसे भी लिख सकते हैं, COH। एग्जाम में कैसे भी आएगा, पहचानना है, नाम लिखना है। तो देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन और एक हाइड्रोक्सी है ब्रांच में। तो क्या ये ब्रांच किस पोजीशन पे है? 2 पे है। तो क्या नाम आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब समझ में तुम लोग को आ गया? ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। बहुत अच्छा। और इसका कॉमन नाम है, इसका कॉमन नेम है, क्या है नाम? लैक्टिक एसिड। ये किससे पाया जाता है? दूध में। दूध
लैक्टिक हाँ। एसिड। जब दूध गर्मी के कारण या खट्टा। लेमन डालते हैं खट्टा हो जाता है, और जब खट्टा होकर फट जाता है तो उसमें कहेंगे क्या, उसमें जब जांच करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बोलेंगे खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। दूध का दही। ठीक है, कोई बोलेगा सर हम तो लेमन डाले, लेमन पाया जाता है। ऐसा नहीं, जब दूध अपने आप फट गया बिना लेमन डाले तो उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड। सर दही में तो हो सकता नहीं, है। दही में नहीं, दही वो अलग कंपाउंड बन गया, वो क्या हो गया, अलग कंपाउंड बन गया दही। सर दही तो खट्टा होता है। दही खट्टा होता है लेकिन उसमें लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता है। जब दूध फट जाता है खराब होने का तब उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, यस। दो फंक्शनल ग्रुप है तो डाई बोलते हैं, डाई। हम्म। ठीक है, इसमें एक रूल याद रखना पड़ेगा। अभी जो एक फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एल्केन वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम में एल्केन में ई हटाते थे, यस सर। इसमें ई नहीं हटाना है। ठीक है, और बाकी जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका पोजीशन देंगे। हाँ ठीक है, तो अब देखो कितना कार्बन है, दो। हाँ दो कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन। और 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 डाई ओइक एसिड। तो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ठीक है, बहुत आसान है। अब एक तो इसका जो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड है, इसका कॉमन नेम है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ये इसका ही कॉमन नेम है, है। ऑक्जेलिक एसिड। यानी दो को फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन इस बार फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। बीच में क्या है, एक मिथाइल। एक मिथाइल है। हाँ, तो क्वांटिक ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू है तो यहीं से करेंगे, तो 1 2 3। कोई बोलेगा नहीं सर यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो दोनों तरह से कर सकते बराबर हैं, है। दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप किस पे है, 1 पे, 3 पे, और कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो प्रोपेन फंक्शनल ग्रुप है 1 3 पे, और क्या है, 2 को डाइओइक एसिड हो गया, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नाम क्या आएगा, मेलोनिक एसिड। इसका कॉमन नाम क्या आएगा, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से इसमें और भी है, इसमें बेंजीन रिंग जोड़ देंगे, उसका और भी नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत चीज और भी है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए इतना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से हम देख लिया आज क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वीडियो जो देखोगे तुम लोग तो कीटोन का देखो, एल्डिहाइड का देखो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो। आगे जो है ना बेसिक वाला लेक्चर का वीडियो बाद में बना के दे देंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग पढ़ रहे हो तो रिवीजन हो जाएगा। और ये एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करना, क्योंकि हम तो हरदम मिलेंगे नहीं जो क्लास ले पाए। ठीक है, तो यहीं से तुम लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसका फायदा कब मिलेगा, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब यहाँ हमको फायदा मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण टू एवरीवन। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सर। सर।